बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ड्यूल पेन पाथवेज पढ़ते हैं। किस चीज के लिए? पेन के लिए से है। तो स्लो पेन के लिए कौन सा था जो 3 फाइबर्स ले जाते थे? उसके लिए था पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और न्यूस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फास्ट पेन के लिए चूंकि ए डेल्टा फाइबर्स ले जाती थी। सही है। अब बात यह है ना कि जब किसी रिसेप्टर से पेन के रिसेप्शन हो जाए, लेट से यहाँ पर फास्ट पेन होता है, वो सबसे पहले आ जाते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में। किस चीज को? सेल बॉडी को। फिर उससे सेंट्रल प्रोसेस जाते हैं। जब फास्ट पेन की पाथवे होते हैं, ये जो हमारा स्पाइन कट है उसको लेमिला में डिवाइड किया गया है। एक किस्म की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे मार्जिन में जो होता है ना, जिसको मार्जिनल न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसमें इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं। सही है। वहां पर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर देते हैं और वहां से फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं वो फिर निकल कर थ्रू द एंटीरियर ग्रे कमीशर इस तरह क्रॉस होकर आ जाते हैं अपने क्रॉस साइड पर। क्रॉस में ये एंटीरियर पर आएगा या लेटरल पर आएगा, क्योंकि ये क्या है? एंटीरियो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, और फिर इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जब पेन रिसीव हो जाए, जो कि स्लो पेन होता है, ये सी फाइबर्स ले आते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, वहां से सेंट्रल प्रोसेस ले जाते हैं उसको लेमिना नंबर 2 और 3 में। सही है। यहाँ पर ये जो रीजन होता है ये न्यूक्लियस ऑफ सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा जिसको कहते हैं, वहां पर आता है। लेकिन यहाँ से फिर ये डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं जाता, बल्कि बहुत सारे इंटर न्यूरॉन के जरिए यहाँ पर फिफ्थ तक आ जाते हैं। अगर बुक के डायग्राम में आप लोगों को मैं दिखाऊं तो आप लोग अगर देखें ना, तो जो फास्ट पेन के फाइबर्स ये वाला आया हुआ है। सही है। ये यहाँ पर साइनेप्स करके डायरेक्टली क्रॉस हुआ है, अपोजिट साइड तक गया है। जबकि स्लो पेन फाइबर वाला आया है लेमिना नंबर 1 और 2 में, और फिर इस तरह इंटर न्यूरॉन्स के जरिए इन्होंने क्या किया? साइनेप्स किए। तो इस तरह बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, और फिर उसके बाद ये जाती है अपोजिट साइड ऑफ द एंटीरियो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में। सही हो गया। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इससे आगे क्या होता है? यहाँ पर भी क्या है? ये एंटीरियर लेटरल में ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात यह है ना कि ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कुछ फाइबर्स, ये इसको क्या कहते थे? रेटिकुलर फॉर्मेशन इसको देते थे। और मोस्टली फाइबर जाते हैं थैलेमस की वेंट्रोबेजल न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स में। उसमें वेंट्रोबेजल न्यूक्लियस में एक वीपीएल था, एक वीपीएम, वेंट्रोपोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस और वेंट्रोपोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस। अब जब थैलेमस तक ये गया, इसके बाद ये क्या जाते हैं थ्रू, यहाँ पर क्या होगा? इंटरनल कैप्सूल की पोस्टीरियर लिम्ब के जरिए जाएगा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में एस कोरोना रेडिएटा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर कुछ फाइबर्स वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स की बजाय किस चीज में? पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में भी एंड हो जाते हैं। अब एक और बात, यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्सिस में रिलीज करेगा वो कौन सा? वो ग्लूटामेट होगा। सही है। जो कि ऑलवेज क्या होता है? एक्साइटेटरी होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? दो तरह के होंगे, या वो ग्लूटामेट भी रिलीज करेगा और सब्सटेंस भी रिलीज करेगा। इस पर अगले पैराग्राफ आता है। लेकिन क्या है कि ग्लूटामेट ये शॉर्ट लास्टिंग है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो यहाँ पर पेन जो पास पेन है उसको ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि वो 0.1 मिलीसेकंड में फील ही हो जाते हैं, और फिर वो क्या जाते हैं? बहुत शॉर्टली डिफ्यूज हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि सब्सटेंस भी जो होते हैं वो अब लेट से अब जब पेन प्रिक लग गया, सही है, उसके जरिए ये फास्ट पेन पहले ले जाएगा यहाँ पर। लेकिन जो सब्सटेंस भी होता है वो फिर स्लोली बिल्डअप होता है, यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो टिश्यू डीमी जो है ना, उसकी सेंसेशन ले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हमें पता चला कि जो ग्लूटामेट होता है ये फास्ट पेन की सेंसेशन के लिए हो गया, और जो सब्सटेंस पी है ये किस चीज के लिए हो गया? स्लो पेन सेंसेशन के लिए होता है। अब ये जो स्लो पेन के पाथवे है, इसमें जो होते हैं ना थैलेमस की वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स तक जो होते हैं वो या 1/10 या 4/10 के फाइबर्स होते हैं, इतने कम। जो मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होता था? रेटिकुलर फॉर्मेशन होता था, उसको ब्रांचेस देते हैं सारे ब्रेन स्टेम में। इसके अलावा ये क्या है? जो टेक्टल एरिया है ऑफ द ब्रेन से है, उसकी जो सुपीरियर इंफीरियर कुलिकुलस एंड है, इसकी डीप में जो होते हैं ये ब्रांचेस दे देते हैं। और जो एक्विडक्टल डक्ट होते हैं ना, इसकी इर्द गिर्द जो ग्रे मैटर होता है, जिसको पीरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर होते हैं, उसको फाइबर्स दे देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी फाइबर्स यहाँ रह गए और थोड़े से फाइबर्स कहा? थैलेमस तक गई। अब ये जो ब्रांचेस दे दी या यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन को ब्रांचेस दे देती है, ये क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं ना, ये कहते हैं कि जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है वो सिर्फ पेन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम यहाँ पर सेक्शन करें कि इस कॉर्टेक्स और जो ब्रेन नीचे वाले जो सेंट्रल है पेन के लिए ना, वो अलग हो जाए, तो फिर भी जब कोई टिश्यू डैमेज वगैरह होगा ना, फिर भी पेन फील होगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो वेंट्रोबेजल न्यूक्लियाई हो गई, सही है, या वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस हो गया, इंट्राथैलेमिक न्यूक्लियाई हो गई थैलेमस की, या इसके अलावा हाइपोथैलेमस का एरिया हो गया, या ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह ये है, ये भी इंटीग्रेशन ऑफ द पेन करते हैं। और फिर इन सारी चीजों से फाइबर्स कहा, या इस जो थैलेमस है थ्रू द इंटरनल कैप्सूल की पोस्टीरियर लिम्ब जाएगा कहा? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर भी कंट्रालेटरल पेन कॉर्टेक्स तक गया, यहाँ पर भी कंट्रालेटरल गया। मतलब यह कि कॉर्टेक्स जो रिसीप्शन ऑफ द पेन करते हैं वो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी करता है। अब ये बात कहती है ना कि जो फास्ट पेन की स्टिमुलेशन फास्ट क्यों होता है? ये इसलिए होता है ना कि जिस रीजन में ये
पिन प्रिक होता है वहां पर जो टेक्टाइल रिसेप्टर होती है ना, जो डोर्सल कॉलम पाथवे की तरफ जाता है, जो कि बहुत फास्ट पाथवे था, सही है, वो भी इसके साथ क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, इसलिए ये फास्ट फील होता है। जबकि अगर हम किसी ऐसी जगह पर ऐसा स्टिमुलस रख के जो कि फास्ट पेन ही क्रिएट करता है, लेकिन वो जो है ना ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर दूर हो कौन से एरिया से, जो हमारे टेक्टाइल रिसेप्टर है उस एरिया से, तो वो भी फिर पोरली लोकलाइज्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेटेड है किस चीज के साथ, जो हमारा डोर्सल कॉलम पाथवे था उसके साथ। तो इसलिए इसकी लोकलाइजेशन जो होता है एग्जैक्ट और प्रिसाइज होता है और फास्ट होता है। दूसरी बात यह है कि जो फास्ट पेन इसलिए फास्ट फील होते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ग्लूटामेट, जो कि बहुत क्विक एक्साइटेशन करते हैं और फिर विद इन मिली सेकंड जो होते हैं वो इसका जो क्या होता है कंसंट्रेशन होता है वो फिर खत्म हो जाती है और इस तरह फिर ये डिफ्यूज भी जल्दी होता है, मतलब प्रोलॉन्ग नहीं है ये। जबकि दूसरी तरफ ये था, ये स्लो भी था और पोर लोकलाइज भी था। इसकी पोर लोकलाइजेशन और स्लो का बात ये है ना कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंटर न्यूरॉन के साथ क्या करता था, साइनेप्सिस करता था। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका विड्रॉल और अपटेक होता है, तो इसलिए ये स्लो भी हो जाता है और ये डिफ्यूज भी हो जाता है। जिस तरह के हमारे आर्म में पेन हो तो हमें पता चलता है कि आर्म में ही पेन है, लेकिन आर्म में कौन सी जगह पर है फिर हमें ये पता नहीं चलता, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके बारे में फिर नहीं जानता। फिर आगे जो ये पैराग्राफ है इसमें ये कहते हैं ना कि जो नीचे रेटिकुलर फॉर्मेशन वगैरह सेंटर्स थी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मुकम्मल तौर पर रिमूव करें तो फिर भी इंसान को पेन फील होता है। लेकिन ये बात भी नहीं है कि यही सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इसका पेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक इसलिए क्योंकि अगर जब हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करें इलेक्ट्रिसिटी के साथ फिर क्या होता है, हमें पेन फील होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर पेन के लिए रिसेप्शन न्यूरॉन्स है, लेकिन वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो पेन की क्वालिटी को बेहतर बना देते हैं और उसको जो लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन है ना, उसको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको फर्दर प्रिसाइज कर देते हैं, सही है। अब ये बात कहते हैं कि यहाँ पर जो पेन के फाइबर्स आगे रेटिकुलर फॉर्मेशन या इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में, सही है, ये फर्दर कॉर्टेक्स को भी ब्रांचेस देते हैं, यहाँ से भी कॉर्टेक्स में फिर जाएगा। तो ये जो पाथवे होता है ये क्या करते हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करें तो ये सारे के सारे कॉर्टेक्स क्या करते हैं, अवेकनेस करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पेन फाइबर्स आती है पहले यहाँ की न्यूरॉन एक्साइट कर देते हैं और फिर ये फर्दर क्या करते हैं, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की न्यूरॉन्स को एक्साइट करके अवेयर रखते हैं हमारे कॉर्टेक्स को, ताकि वो क्या करे, इस चीज को अवॉइड करे। मतलब हमें उस टाइम नींद नहीं आएगी जब तक ये फायरिंग करेगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर। अब इसके बाद क्या कहते हैं ना कि जो बड़ी डिजीज है कैंसर वगैरह, उसमें ऐसा फीन होता है, जो पेन होता है जैसे अनबियरेबल होता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये पाथवे हम कट कर देते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ मंथ्स बाद वो पेन फिर से आ जाते हैं। हम क्या कर देते हैं कि जो अपोजिट साइड होता है ना, जिस साइड पर पेन फील होता है उसके अपोजिट साइड पर थोरेसिक रीजन में हम स्पाइनल कट की जो 1/4 है क्वाड्रेंट, उसको कट कर देते हैं, सही है, उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसके साथ भी पेन रिलीफ हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ फिर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डार्सोलेटर रीजन है इसमें कुछ ऐसे पाथवेज जो स्पेयर पड़े रहते हैं वो ये फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं पेन की फील होने का, सही है। तो इस प्रोसेस को, इस कटिंग वाले, इसको कार्डोटोमी कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे थैलेमस की इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई थी या यहाँ पर कुछ और न्यूक्लियाई थी, उनको हम कैथेराइज करते हैं, बर्न कर देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या टेक्निक के साथ, सही है। तो फिर क्या हो जाता है, ये पेन डिफ्यूज हो जाते हैं और जो न्यूक्लियाई कंटेक्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो फिर भी एक्यूट पेन को फील कर देते हैं, सही है, जो न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉयड ना हो। तो अब ये जो आगे हम पेन सप्रेशन या एनाल्जेसिया पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।